आज आता है जीरो क्लास में जो भी क्लास 9वीं स्टूडेंट है उन सभी का साइंस सब्जेक्ट का पेपर है मिड टर्म का। तो आपका ये पेपर कल होने वाला है 14 अक्टूबर 2025 को। तो जो भी कल पेपर देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर में जो बहुत से क्वेश्चन रिपीट होकर आएंगे। ठीक है, वो पेपर पैटर्न भी लगभग कुछ इसी तरह का है, दो चार चीजें चेंजेस है वो इस वीडियो में बता देंगे हम। और इस तरीके के क्वेश्चन आप करके जरूर चले जाना, हम आपको पहले ही समझा रहे हैं। ठीक है ना, बाद में बोलना बताएंगे। तो अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना ताकि फ्रेंड्स भी देखें, उन्हें भी समझ आए। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर देना ऊपर, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देखते हैं मिड टर्म एग्जाम का पेपर है 9वीं क्लास का साइंस का। जो पेपर होगा 3 घंटा 80 मार्क्स का होगा। अब बात कर ले इंस्ट्रक्शंस की, तो पूरा पेपर होगा 5 घंटों में विभाजित होगा और 39% होंगे। तो इस बार क्या किया गया, इस बार आपके 3 ही खंड रखे गए, क्या किया गया, और उसी में सारे पर्सन रखे गए हैं। ठीक है, सारे के सारे आपके इक्वल मार्क्स के रहेंगे। तो इस बार ये चेंजेस किए गए। बाकी क्वेश्चन की संख्या 39 ही रहेगी, और जो 39 क्वेश्चन रहेंगे उसमें 6% तो आपके 2-2 मार्क्स के होंगे, 7% 3-3 मार्क्स के होंगे, और 3 दीर्घ प्रश्न भी तो 5-5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो 3% होंगे वो 4-4 मार्क्स के आपके रहेंगे। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन आपके रहेंगे। और जो पेपर पैटर्न में चेंजेस ये है कि पूरा पेपर आपके 3 खंडों में विभाजित होगा। कै ख ग खंड क्या रहेगा, इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके अलग अलग सेक्शन बना दिए गए हैं इस बार। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस है। बाकी करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो खंड क्या इस तरीके से है। इसमें बोला है 1 से 20 तक क्वेश्चन के एमसीक्यू टाइप आपको करने हैं। तो ये एमसीक्यू तीनों सेक्शन में आपके दिए होंगे। ठीक है, अब फिजिक्स के वाले फिजिक्स के दिए होंगे, केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री के दिए होंगे। ठीक है, और बायोलॉजी में बायोलॉजी के दिए होंगे। ये तो बस सभी प्रकार के होंगे, 2-3-6 सारे होंगे। जैसे पहला, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है। ये जो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा होती है हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम नमी कहते हैं। यानी वायु में जब वाष्प की मात्रा होती है तो हम क्या कहते हैं, नमी होगी, तो नमी कहते हैं। बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा गुण यौगिक का वर्णन नहीं करता है, नहीं बोला कौन सा गुण है जो यौगिक का वर्णन नहीं करता। यौगिक, तो यौगिक सब पता है द्रव्यमान किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं। जो द्रव्यमान होता है किसी भी अनुपात में मिश्रित होता है, ये लाइन करेक्ट, ये करेक्ट है कि ये गुण यौगिक का नहीं है। ठीक, ये वर्णन नहीं करता। तीसरा, जब कोई पदार्थ भौतिक परिवर्तन से गुजरता है, क्या बोला भौतिक परिवर्तन से, तो निम्न में से कौन सा हमेशा सत्य होता है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा बोला भौतिक परिवर्तन से गुजरता जब भी कोई पदार्थ, तो क्या होगा, तो इसमें आपका होगा इसकी संरचना वही रहती है। ठीक है, संरचना वही रहेगी, तो डी करेक्ट आंसर रहेगा। चौथा, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं की तुलना में कठोर होते हैं। जो पादप कोशिका है, जंतु कोशिका, पादप यानी पादप होते हैं ना, जैसे पौधे वोधे होते हैं वो पादप होते हैं, जंतु यानी जीव जंतु होते हैं वो उनकी तुलना में कठोर होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर, क्योंकि कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में। ठीक है, और जो जंतु कोशिका में नहीं होती। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चौथे का होगा। पांचवा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। आपने सुना भी होगा तंत्रिका कोशिका वो सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। छठा, उत्तक समान प्रकार की कोशिका का एक समूह। जो उत्तक है समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है जो शरीर में एक विशेष कार्य करने के लिए विशिष्ट है, विशेष कार्य करने के लिए। इसलिए एक बहुकोशिकीय जीव में उत्तकों की उपस्थिति सूचित करती है। क्या करती है, सूचित करती है। बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की उपस्थिति कौन करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, श्रम का विभाजन होता है, तेजी से विकास होता है, उच्च प्रजनन क्षमता होती है, शरीर की ताकत होती है। तो इस छठे का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा श्रम का विभाजन होता है। ये जो उत्तक होता है वह समान प्रकार की कोशिका होती है, उसका कार्य होता है सभी अंगों को अपना अपना कार्य देना, कि इस कोशिका का ये कार्य, इस कोशिका का ये कार्य है। क्लियर। उसके बाद 7वां, विभ्योत्तक वे होते हैं। बोला विभ्योत्तक वे होते हैं जो पौधों की लंबी और परिधि को बढ़ने में मदद करते हैं। पौधों की लंबाई और परिधि उसको बढ़ने में मदद करता है। नीचे दिए गया कौन सा कथन विभ्योत्तक के बारे में सही है। और विभ्योत्तक के बारे में कुछ कथन दिए गए, जैसे कि यह उन कोशिकाओं से बना होता है जो कोशिका विभाजन में असमर्थ होती है। यह उन कोशिका से बना होता है जो किसी विभाजन में सक्षम होती है। सातवें का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। ये उन कोशिकाओं से बना होता है जो कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं। विभ्योत्तक होता है जो लंबाई और परिधि को बढ़ाए। तो बढ़ाने का क्या मतलब होता है, विभाजन में सक्षम करना। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, इसमें वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र डैश देता है। जिसमें बोला गया जो वेग और समय है उसके ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो क्या देते हैं हमें, त्वरण देता है, दूरी देता है, गति देता है, विस्थापन देता है।
तो 8वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो विस्थापन, यानी जो वेग समय ग्राफ है उसके अंतर्गत जो क्षेत्र है हमें विस्थापन देता है। ठीक है, विस्थापन। 9वां, एक वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर एक सीधी रेखा पर यात्रा करती है और फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। यानी पहले एक बिंदु से सीधे रास्ते पर यात्रा करी, फिर अपने वापस स्थिति में आ गई। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन डैश और तय की दूरी डैश है, यानी इसमें सब कितने मीटर है, 0 40 वो बताना है। ठीक है, पहले कितनी थी उसके बाद तय की दूरी कितनी हो गई। तो 90 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बी, पहले 0 थी और तय की दूरी 40 थी। ठीक है, उसके बाद 10वां, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में, जो बोला गया यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो तब क्या होता है। इसमें बोला गया है कि कोई एक वस्तु है जो समान समय अंतराल में समय दूरी तय करती है तो तब क्या होता है। वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है, वस्तु असमान वेग से गति कर रही है, वस्तु एक समान मंदन से गति कर रही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, इसलिए वह समय अंतराल होगा, समय दूरी। ठीक है, एक उसके बाद 11वां, एक लड़का दौड़ते समय 5 सेकंड में समान दूरी से, बोला एक लड़का है जो दौड़ रहा है 5 सेकंड में समय दूरी से 10 मीटर प्रति सेकंड से 18 मीटर प्रति सेकंड तक तेजी लगाता है, त्वरण की गति करिए। आपको बताना है कि गति करके बतानी है कि पहले 10 था बाद में बढ़ाकर 15 कर दिए। ठीक है, त्वरण की गणना करनी है कि त्वरण क्या होगा। तो इसको रफ में सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर, माइनस स्क्वायर या -2 लिख सकते हो। ठीक है, पारवान, किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु का कारण बनता है। ठीक है, क्या बोला, वस्तु का जड़त्व वस्तु का कारण बनता है। ऑप्शन बोला इसकी गति बढ़ाने के कारण वह कारण बनता है, इसकी गति को कम करने के कारण, विराम अवस्था या गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए, या फिर बोल रहा है घर्षण के कारण बंद होने के लिए। तो 12वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा होगा विराम अवस्था या गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए। ठीक है, विरोध करने लिए, ये होगा विरोध करने लिए। इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी कारण जड़ता वस्तु का कारण बनता है। 13वां, जब असंतुलित बल किसी पिंड पर कार्य करता है तो पिंड क्या होता है। बोला एक असंतुलित बल किसी पिंड पर कार्य करेगा तो क्या होगा। एक समान वेग से चलना चाहिए, विराम अवस्था में रहना चाहिए, त्वरण का अनुभव करना चाहिए, या घुमावदार रास्ते में चलना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो बनेगा त्वरण का अनुभव करना चाहिए। इस तरीके से 14, निम्न में से कौन सा खरपतवार है। बोले निम्न में से कौन सा खरपतवार है। तो जब खरपतवार की बात करते हैं तो वो गाजर घास होती है खरपतवार। क्लियर, याद रखना। उसके बाद अगले पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है 15, हरी खाद से तात्पर्य, जो हरी खाद होती है उससे क्या तात्पर्य होता है। हरे कीड़े द्वारा तैयार की गई जैविक खाद, या फिर छोटे हरे पौधे द्वारा उपयोग की जाने वाली खाद, फसल बोने से पहले जुताई करके उगाए गए पौधे, या जुताई और बुनाई से पहले मिट्टी में मिलाई जाने वाले जैविक खाद। यानी हरी खाद से क्या तात्पर्य होता है। तो इसमें हरी खाद से तात्पर्य होता है फसल बोने से पहले जुताई करके उगाए गए पौधे, जो जुताई करते हैं जो पौधे उग जाते हैं छोटे मोटे, उसको हरी खाद कहते हैं। ठीक है, ये बात 16वां, मछली एक महत्वपूर्ण जलीय भोजन है। मछली बोले एक महत्वपूर्ण जलीय भोजन जिसे हम खाते हैं, जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, प्रोटीन भर भर कर होते हैं। मछली को पकाने, संरक्षित करने और उपयोग करने के कार्य को मछली पालना कहा जाता है। मछली का उपयोग करना, उसे पालना मछली पालन कहते हैं। निम्न कथनों में से उन विकल्प का चयन करें जो मछली पालन के लाभ का वर्णन नहीं करता। यानी कि यहाँ पे ये कुछ वर्णन दिए हुए हैं, इनमें से बताने की कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो मछली के पालन के लाभ को नहीं दर्शाता। छोटे क्षेत्र में बड़ी संख्या में मछली पाली जाती है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ बोले आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वांछित मछलियां उपलब्ध कराई जाती है, ये भी सही लाइन है। मछलियों की युवा अवस्था में मृत्यु दर अधिक होती है, ये गलत है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो लाइन है ये मछली पालन के लाभ का वर्णन नहीं करती। उसके बाद 17 से 20 तक के अभिकथन और तर्क वाले होंगे, और ये तीनों के तीनों जो 17 से 20 तक के है क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन आपके खंड क, ख, ग में डिवाइड होंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है अभिकथन 17वां, अभिकथन किसी सीधी पथ पर एक समान गति से किसी कर्ण का गति समय ग्राफ समय अक्ष के समान रेखा होती है। बोला जो समांतर रेखा होती है वो ये होती है एक समान गति में,
क्यों? क्योंकि जो एक समान गति में समय के वर्ग के साथ साथ किसी कण का वेग बढ़ता है, नहीं बोला गया जो समय है, बोला गया एक समान गति में समय के वर्ग के साथ साथ जो उसका वेग है वो भी बढ़ेगा। तो क्या ये लाइन सही है? तो इसका मतलब है ए और आर दोनों सत्य है। तो सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाँ ये भी सत्य है, आर भी सत्य है, लेकिन एक दूसरे को परिभाषित नहीं करे, तो इसलिए सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य आर सत्य दोनों अलग अलग है। जवाब 18वां अभिकथन, दो पिंडों के बीच त्वरित टक्कर, जो दो पिंडों के बीच टक्कर हुई त्वरित, ठीक है, धीमी टक्कर की तुलना में, लेकिन धीमी टक्कर की तुलना में अधिक हिंसक होती है, भले ही प्रारंभिक और अंतिम वेग समान है। बोला गया है दो पिंड उनकी एक आपस में टक्कर होगी, ठीक है, तो वो धीमी की तुलना में अधिक होगी, और जो बेशक उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु वेग ही क्यों ना हो, एक समान क्यों ना हो वेग, क्यों? क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर जो बल को निर्धारित करती है पहली स्थिति में अधिक होती है। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ ये दोनों सही है। ठीक है, तो इसलिए ए भी सही है, आर भी सही है। तो इसलिए इसका भी आंसर सी हो जाएगा। वह 19वां इसमें बोला गया जब प्रकाश पुंज को किसी अंधेरी जगह में रखे कोलाइड विलियम से गुजारा जाता है तो किरण गुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्ण होता है। तो क्या बात की गई? प्रकाश कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्ण होता है, इसी की बात की गई है ना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ए और आर दोनों सत्य और आर ए के सही का फर्क है। तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से बताना है। ठीक है, और बाद 20वां देख लेते हैं एक बार। तो 20वां बोला गया कोशिका से निर्मित सभी निर्जीव वस्तु, क्योंकि कोशिका सजीव वस्तु की मूल इकाई है, तो इसका मतलब है कि जो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा। ठीक है, और डी में क्या बोला गया? बोला गया है ए असत्य है और आर सत्य है। ये जो ये है ए, ये असत्य है, क्योंकि जो सभी निर्जीव वस्तु है कोशिकाओं से निर्मित। गलत बात, कोशिका है वो जीवित, निर्जीव और जीव दोनों वस्तुओं में होती है, दोनों चीजों में होती है जंतुओं में। ठीक है, वो कोशिका सजीव वस्तु की मूल्य कहती है, बात सही है। तो इस तरीके से सबके एमसीक्यू आएंगे, सबको करने हैं। ठीक है, उसके बाद खंड ख। अब खंड ख समझो, ठीक है, क्योंकि खंड ख बेशक आपका किसी और टाइप से आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन दो मार्क्स के बेशक आपको इसमें ऐसे दिखते हो, लेकिन जो पेपर आएगा वो आपके खंड क ख घ तीनों सेक्शंस में दो नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन 101% आएगा, इसमें पूछ लेगा काफी मुड़ी हुई आंतरिक झिल्ली क्यों होती है, आंतरिक झिल्ली के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, 22वां तरल पदार्थ और गैस को संपीड़ित किया जाता है, लेकिन ठोस पदार्थ को संपीड़ित नहीं किया जाता, क्योंकि बोला तरल पदार्थ जो गैसीय पदार्थ है उसको संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, तरल को बदल देंगे हम, जिस भी वस्तु में डालेंगे उसी का आकार ले लेगा, गैस को डालेंगे तो गैस की उसी आकार ले लेगा, जो सिलेंडर में डालते हैं ना गैस फैल जाती है। लेकिन जो ठोस वस्तु है क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके जो कण होते हैं वे आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, उनके बीच गैप नहीं होता, इसलिए इसलिए उसका संपीड़न करना मुश्किल होता है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, 2 नंबर लिखेंगे। 23वां गर्म आंदर दिन, जो गर्म आंदर है दिन में लोगों को अधिक पसीना क्यों आता है? गर्म आंदर दिन में गर्म, जब गर्मी होती है पसीना क्यों आता है? तो उसका आंसर देना, इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो में एक और दिया होगा, एक गुब्बारा जब धूप में रखा जाता है तो कुछ समय बाद फट जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें हीट होती है, उसमें तो गैस होती है। ठीक है, इस वजह से तो इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। 24वां कोलाइड विलयन के 2-4 गुण, यानी आपको कोई भी क्वेश्चन दे जाएगा उसे गुण या फिर अंतर बताना होगा। क्लियर, और एक क्वेश्चन इस तरीके से होगा, एक नंबर के दो होंगे, 2 नंबर के, जिसमें आपको 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, एक में पूछ लेगा कोई वस्तु त्रिज्या या के वृत्तीय पथ पर गति करता है, बोल दिया किसी भी गति पर पथ करता है, गति करता है, जब यह अर्ध परिक्रमा पूरी करता है तो दूरी और विस्थापन की गणना की। यानी एक क्वेश्चन आपका दूरी विस्थापन गणना करने वाला है, मतलब याद करना होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ऑप्शन में दूसरा भी दिया हुआ कि वस्तु में नियत चाल वाली गति को त्वरित गति क्यों कहा जाता है, डेफिनेशन देश भी आ सकते हैं। तो भाई एक क्वेश्चन इस तरीके से है जिसमें आपको द्रव्यमान दिया जाएगा, किसी वस्तु का संवेग 15 इतना होगा, वेग इतना दिया होगा, तो चलने पर क्या होगा, यहाँ पर चलने पर फॉर्मूला बेस क्वेश्चन होंगे, आपको सोल्व करने होंगे। उसके बाद 3-3 नंबर के 27 में से है, लेकिन आपके पेपर में ये तीनों सेक्शंस में होंगे। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपको कोई भी दे दिया जाएगा संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन तापमान पर घोला जा रहा है। इस तापमान की सांद्रता ज्ञात कर डाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ 3 नंबर में, ऊपर वाला क्या है फिर नीचे वाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, और एक ऐसा जरूर होगा जिसमें कार्य पूछे जाएगा, तो कंकाल उपास्थि स्नायु, इस तरीके दे देगा इसका कार्य पूछ लेगा, या फिर और कोई चीज दे देगा उसका कार्य पूछ लेगा। ठीक है, कार्य वाला बेस्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक स्थिति है चौथे और 5वें सेकंड के अंतराल में एक समान त्वरण के साथ चलती वस्तु दबाता है कि ये दूरी के लिए एक संबंध प्राप्त करता है, ये बताने संबंध। ठीक है,
इस तरीके से वस्तु पर लगाया गया बल यानी बल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो बल ज्ञात करने वाला फॉर्मूला कर जाना, उसी के बेस पर आएगा। ठीक है, 3 नंबर का एक ऐसा आएगा जिसमें एंट्रोसाइटोसिस केवल जंतुओं में ही क्यों पाया जाता है, नाभिक झिल्ली पर उपस्थित छिद्रों का क्या महत्व होता है, नाभिक वाला क्वेश्चन 1 से 1% आएगा। तत्व व यौगिक के बीच अंतर, जैसे अब जिसका हमने आपको बताया ना अंतर वाला क्वेश्चन आएगा, देखो 3 नंबर के माए तत्व व यौगिक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, और ये आपका पक्का आएगा, याद रख लेना, बाद में मत बोलना। ठीक है, इसलिए हम करवा रहे हैं। खंड गया, इसमें 5-5 नंबर के होंगे, तीनों सेक्शन में डिवाइड होंगे बारी बारी, जिसमें दूरी और विस्थापन के बीच अंतर, जो 5 नंबर के है इसमें 2 या फिर 3 पॉइंट डिवाइड होंगे, एक में तो अनुपात पूछ लेगा और एक में अंतर पूछ लेगा, जैसे कि दूरी और विस्थापन में अंतर पूछ लेगा। ठीक है, से वन आठवें में ऑप्शन दिया होगा कि किसी का औसत गति तय करनी है, किसी का कुछ गति तय करनी है, किसी में आपकी गति की गणना करने वाले इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर, समझ आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा होगा 35वां जैसा, इसमें आपको 5 नंबर का होगा, इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट दिए ऑप्शन में, और भी दिए 4 से 5। इसमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना होगा या फिर सेल्सियस को केल्विन में, और इस तरीके से पूछ लेगा लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस होती है। ठीक है, हम कई मीटर दूर बैठे इत्र की गंध प्राप्त कर लेते हैं कि इत्र की गंध है, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद इसी तरीके से आपका एक और क्वेश्चन होगा 5 नंबर का 36वें के टाइप, जैसे इसमें आपको दे देगा कोई भी ऐसे 2 संरचनाओं के नाम लिखे जो जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन पादप कोशिका में नहीं। ठीक है, जैसे बी एक कोशिका के जीवों का क्या होगा, बोला एक कोशिका के जीवन का क्या होगा यदि उसके पास गोल्गी उपकरण नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है उनका एक कोशिका जीवों का, वो बताना है। इस तरीके से आएगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन की कोशिकांग एक कोशिकांग का नाम बताइए जिसमें झिल्ली नहीं होती। झिल्ली जैवात जनन क्या है, इस प्रक्रिया के दौरान प्लाज्मा झिल्ली कैसे बनती है बताना है। प्लाज्मा बेस झिल्ली बेस क्वेश्चन 101% आएगा, लिख कर ले लो, बाद में मत बोलना। ठीक है, उसके बाद खंड है इस तरीके से जो 37वां 38वां 39वां ये तीनों खंडों में क्या क्या हमें डिवाइड होगा, एक एक पैसेज वाला। इसमें इस तरीके से पैसेज दे दिया जाएगा, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, 3 पॉइंट में डिवाइड होंगे ए बी सी। ठीक है, पूछ लेगा कि गैसीय अवस्था में गुण बताइए, यह पानी पर तैरता है क्यों तैरता है, ये पैसेज टाइप्स क्वेश्चन आएंगे। जो इस सी वाला होगा इसमें ऑप्शन दिया होगा ऊपर से नीचे में, इसको एक करना है। 38वां क्वेश्चन है, इसमें एपिथर्मिक कोशिका की परत है जो एक दूसरे से निकटता से जुड़ी हुई है, जो सतहों को कवर करने वाली नियंत्रण चादरें बनती है, तो बाहरी पदार्थों के संपर्क में आ सकती है। एपिथेलियम पौधों जंतु दोनों में होती है। एक एपिथेलियम झिल्ली बनाने वाली कोशिका विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे स्तंभाकार, घनाकार, स्क्वेमस। ठीक है, चपटा, अनियमित, इस तरीके से बोला गया। जिसमें रेगिस्तान पादपों में दर क्षय की दर किसी प्रकार कब हो जाती है, क्यों होती है, वो बताना है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे कोर कोशिका वाले में आएगा, जैसे हमने पिछले वाले में करवाया था, रंध्रबंध के कार्य पूछ लेगा। इसी तरह पिक्चर टाइप तो नहीं कह सकते इसको, पैराग्राफ टाइप्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर एक सेक्शंस में एक एक क्वेश्चन होगा, जिसमें इस तरीके से पूछ ले, कोई भी पिंड विंड दे देगा, उसमें जड़त्व की परिभाषा पूछ लेगा, जड़त्व का निर्भर पूछ लेगा, फॉर्मूला बेस्ड गणना करना पूछ लेगा। ठीक है, उसका ज्ञात करना पूछेगा, जैसे वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरी ज्ञात कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। जो पिछले साल का पेपर था जो हमने आपको समझा दिया, इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इसको हल्के में मत लेना पेपर को। अगर आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो तो डेफिनेटली अपना 9th का पेपर का मिड टर्म का पेपर अच्छे से करके आ पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना, फिर पूरी प्रिपरेशन करके जाना। और एक पेपर जो अभी आपका मिड टर्म का सैंपल पेपर था, फुल्ली प्रॉपर सॉल्व करवाया गया है A to Z। उस वीडियो को जरूर देख लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखो, अपने फ्रेंड के पास वीडियो शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।